बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। हमने मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल वाला चैप्टर जो है उसका आगाज़ कर दिया है। कल मैंने इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल निकाली और मैंने साबित किया कि वो बिल्कुल उसकी शक्ल वैसी ही है जैसी कि पैराबोला की होती है। तो आइए उसको आज मज़ीद उसका फोकस क्या है, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ये सारी चीज़ें जो हैं स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, कल ये हमने ड्राइव की है ये इक्वेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। पूरा चैप्टर जो है वो इस इक्वेशन के इर्द गिर्द घूमता है। कल हमने साबित किया कि इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल किसके बराबर होती है, x माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर 2g होल का स्क्वायर माइनस 2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर g इंटू वाई माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। लेट मी चेक, ये 2g आता है कि सिंगल जी आता है, 2g ही आता है। ठीक है जी। इसकी शक्ल किससे मिलती जुलती है, x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू वाई माइनस के। ये जो पहला लेक्चर दिया था उसके अंदर मैंने बताया था ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। कौन बोला, पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब पैराबोला और प्रोजेक्टाइल एक ही चीज होते हैं। अब इसकी फिगर क्या बनेगी ये देखें जरा। ये पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी v नॉट के साथ, एंगल अल्फा के साथ। ये ओरिजिन, इसको मैं एक्स एक्सिस का नाम देता हूं और इसको मैं वाई एक्सिस का नाम देता हूं, वाई एक्सिस। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स कहते हैं ये जब पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल है ना, ये इसके दौरान एक हाईएस्ट पॉइंट आएगा ये वाला, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो यहां पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या थे, यहां पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट थे h, k। तो फिर उस लिहाज से यहां पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएंगे, वर्टेक्स h की वैल्यू ये है और k की वैल्यू ये है, v नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर 2g और ये आ गया v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। यहां पे इसकी कोई हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी होगी ना, ये तो डायरेक्ट्रिक्स, यहां पे इसका फोकस भी होगा, उसको हम s के साथ डिनोट करते हैं। दूसरा पॉइंट देखें, -4a, यहां पे जो चीज लगी हुई थी इसको हमने क्या कहा था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये देखें, ये क्या थी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो यहां पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसके बराबर आएगी, इसके बराबर आएगी। और ये किसके बराबर होती है, 4a के बराबर। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम
इज 4a बराबर होगा 2v0 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर g। तो यहां से a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, इससे काट दिया तो v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। यहां पे फोकस के कोऑर्डिनेट इसमें किसके बराबर थे, h कॉमा k माइनस a। अब आपको याद होना चाहिए कि ये वाली जो लेंथ होती है, ये वाली, ये a के बराबर होती है, और इसी तरह ये वाली जो लेंथ है ये भी किसके बराबर होगी, a के बराबर। और a यहां पे किसके बराबर है, v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। तो फोकस के कोऑर्डिनेट फिर किसके बराबर आएंगे, फोकस का नाम रखा मैंने s। इसके कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या है, k h कॉमा k माइनस a, h कॉमा k माइनस a। और यहां पे किसके बराबर आ जाएंगे, यहां पे h किसके बराबर है, ये h है, रिमेंबर इट, ये h होगा, इसको हम h कहेंगे और इसको हम k कहेंगे। तो कोऑर्डिनेट है h कॉमा k माइनस है, यानी h की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आती। ये v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर 2g और k की कीमत क्या है, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g माइनस a। और a की कीमत क्या निकाली आपने, a की कीमत आपने निकाली है v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। क्यों जी, ठीक है जी, अच्छा जी। अब जो है आगे चलते हैं, जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से माइनस कॉमन आएगा, एक्स एक्सिस। तो फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए, एस बराबर है, एस ऐसे लिखते हैं आप, एस इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर 2g माइनस मैंने कॉमन निकाला v0 स्क्वायर ओवर 2g कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये किसके बराबर होता है, cos 2 अल्फा के बराबर। सो फोकस के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए, v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर 2g माइनस v0 स्क्वायर कॉस ऑफ 2 अल्फा ओवर 2g। फोकस के कोऑर्डिनेट निकल आए, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकल आए। अब हमने निकालनी है हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सपोज किया ये वाला पॉइंट हमारा L है और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम L। तो हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहां से लेकर यहां तक बनी। नंबर 4, हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स को मैंने कहा था मुख्तसरन तौर पर dtx लिखा करेंगे। ये किसके बराबर आई जी, v से लेकर L तक प्लस a से लेकर v तक। v से लेकर L तक, v से लेकर L तक ये किसके बराबर है, ये तो k है, क्योंकि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है,
वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर 2g कॉमा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। इधर 2 है इधर स्क्वायर है, तो ये वाली वैल्यू जो है ये तो x की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू क्या है y की। तो v से लेकर l तक ये किसके बराबर है, फिर इसके बराबर आएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। और a से लेकर v तक ये किसके बराबर होता है a, और a हमारा किसके बराबर है वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g प्लस वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। तो वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g को कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा जो कि किसके बराबर होता है 1। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकल आई। हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स किसके बराबर हुआ करेगी वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g। और अगर आपने a के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वैसे तो x इसकी वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगी x की वैल्यू में, और इधर क्या आ जाएगा k प्लस a। ठीक है, तो आइए अब हम a के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने की कोशिश करते हैं। नंबर 5, कोऑर्डिनेट ऑफ a। कोऑर्डिनेट ऑफ a के कोऑर्डिनेट आपने कहा कि ये किसके बराबर होंगे h कॉमा के प्लस a के बराबर। अब h की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगी, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर 2g, जबकि k क्या है आपके पास वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g प्लस a की कीमत क्या थी हमारे पास, a की कीमत हमारे पास क्या थी, a की कीमत हमारे पास थी वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। तो फिर a के कोऑर्डिनेट किसके बराबर निकल आए वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर 2g, और ये वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g कॉमन लेंगे तो वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g ही आ जाएगा। अब हम निकालते हैं रेंज। रेंज क्या होती है, आपने पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया और पार्टिकल यहां पे आके दोबारा रेस्ट में आ गया। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय द पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट इज कॉल्ड एज रेंज। तो आइए रेंज हम निकालने की कोशिश करते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अब ये देखें रेंज जो है आर ये बराबर होगी, ये वैल्यू एक्स की है ना, तो हमें चाहिए ओ से लेकर एम तक। ओ से लेकर एम तक जो है ये क्या है रेंज है। रेंज को मैं ओ से लेकर एम तक को लिख सकता हूं 2 टाइम ऑफ ओ एल। ओ एल क्या है, ये कोऑर्डिनेट है आपके, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू को कहते हैं एब्सिसा। एब्सिसा एब्सिसा एक्स की वैल्यू को, और वाई की वैल्यू को कहते हैं ऑर्डिनेट। तो 2 इंटू ओ एल क्या है एब्सिसा, 2 टाइम ऑफ एब्सिसा आ जाएगा। एब्सिसा एब्सिसा जो है यहां पे वो किसके बराबर है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर 2g। 2 से कट गया तो रेंज का फार्मूला आ गया वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा। इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, विल बी यूज्ड इन क्वेश्चन। याद रखें इसको आप।
रिमेंबर इट, रिमेंबर इट, याद रखना है, इसको भूलना नहीं है जी आपने। अब यहां पे देखिए जरा, रेंज जो है वी नॉट, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो रेंज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? साइन 2 अल्फा के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जितनी साइन 2 अल्फा की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होगी उतनी ही रेंज ज्यादा से ज्यादा होगी। तो फिर रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज आर विल बी मैक्सिमम इफ साइन 2 अल्फा इज मैक्सिमम। जितना बड़े से बड़ा होगा उतना ही जवाब बड़े से बड़ा आएगा। देयरफॉर साइन 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। और ये 1 कब होता है? जब ये π/2 होता है। तो 2 अल्फा किसके बराबर निकल आया? π/4 के बराबर निकल आया। तो अल्फा किसके बराबर निकल आया? π/4 r 45 डिग्री। तो मैक्सिमम रेंज के लिए अल्फा फिर किसके बराबर हुआ करेगा? 45 डिग्री। यानी अगर हम इस एंगल के साथ, वेलोसिटी हमारी v0 फिक्स है, लेकिन डिफरेंट एंगल के साथ 35, 36, 37, 41, 42 एंगल के साथ प्रोजेक्ट करते हैं, तो सबसे ज्यादा पार्टिकल दूर तब जाएगा जब अल्फा π/4 होगा। इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, इज द वैल्यू ऑफ अल्फा which gives us maximum range, maximum range। तो फिर R मैक्सिमम किसके बराबर आ गया? R मैक्सिमम बराबर है v0 स्क्वायर साइन 2 इंटू अल्फा की जगह पे क्या आ गया? π/4 ओवर g। तो v0 स्क्वायर साइन ऑफ π/2 ओवर g। साइन π/2 किसके बराबर होता है? साइन π/2 1 के इक्वल। तो ये आ गया v0 स्क्वायर ओवर g। ये आ गया मैक्सिमम रेंज का फार्मूला। अब आप याद रखें कि एक रेंज के लिए हमारे पास दो एंगल होते हैं। मसलन ये देखें, ये रेंज है, मैंने यहां पे जाना है ना, तो इस रेंज के पर पहुंचने के लिए मेरे पास दो एंगल होंगे, क्योंकि 45 डिग्री के ऊपर क्या है? मैक्सिमम। तो 44 डिग्री पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और 46 डिग्री पर भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हम एक ही स्पीड के साथ पार्टिकल को 44 डिग्री एंगल के साथ फेंकते हैं और उसी वेलोसिटी के साथ 46 डिग्री पर फेंकते हैं, तो दोनों पार्टिकल एक ही जगह पे जाके गिरेंगे, क्योंकि अल्फा ये 45 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम है। इससे आगे जाएंगे कम होना शुरू हो जाएगी, इससे पीछे जाएंगे 45 तो कम होना शुरू हो जाएगी। अगर दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो फिर दोनों की रेंज सेम होगी। मसलन अगर आप 30 डिग्री के साथ किसी पार्टिकल को फेंकते हैं और 60 डिग्री के साथ फेंकते हैं, वेलोसिटी सेम है, दोनों एक ही जगह पे गिरेंगे। तो याद रखना है कि एक रेंज के लिए हमारे पास दो एंगल्स होते हैं। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। अब हम मालूम करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो है हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन में y की वैल्यू थी, याद है आपको? एज वी नो y इज इक्वल टू v0 साइन ऑफ अल्फा t
-1/2 GT स्क्वायर। जो पैरामीटर की इक्वेशन थी पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल की, उसमें y की वैल्यू ये थी। अब जब पार्टिकल ऐसे करके हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो जब पार्टिकल मूव करके यहां पे आ जाएगा तो यहां पे y की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, y की वैल्यू को 0 के बराबर पुट कर देंगे। y को 0 के बराबर पुट किया तो v0 साइन ऑफ अल्फा इंटू टी -1/2 GT स्क्वायर। t कॉमन निकाला तो यह आ गया v0 साइन अल्फा -1/2 GT इज इक्वल टू 0। अब t जो है वो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो जाहिर है कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तो 0 तो हो नहीं सकता। तो फिर क्या चीज 0 के बराबर होगी? इंप्लाइज दैट ये वाली चीज 0 के बराबर होगी। यहां से v0 साइन अल्फा किसके बराबर आ गया? 1/2 GT। तो यह आ गया 2v0 साइन अल्फा इज इक्वल टू GT। तो t किसके बराबर आ गया? 2v0 साइन अल्फा ओवर g। ये आ गया जी टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला। इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट जो है पार्टिकल की, उसको डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकालते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड dx ओवर dt होल का स्क्वायर प्लस dy ओवर dt होल का स्क्वायर। dx ओवर dt की कीमत क्या थी? v0 cos ऑफ अल्फा का स्क्वायर, और इसकी dy ओवर dt के ऊपर ग्रेविटी इफेक्ट कर रहा था, v0 साइन ऑफ अल्फा माइनस gt का स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर खोल दें, v स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2v0 साइन ऑफ अल्फा इंटू gt प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर। इन दोनों में से v0 स्क्वायर कॉमन निकाल लो। v0 स्क्वायर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आया cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इन दोनों में से 2g को कॉमन निकालें। 2g को जब कॉमन निकालेंगे तो इधर आ जाएगा v0 साइन ऑफ अल्फा t माइनस इधर आ जाएगा 1/2 GT स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो यहां पे स्क्वायर आना था जो कि मिस हो चुका था। अब इसको 2g से मल्टीप्लाई करके देखें, 2 से कटेगा तो ये g स्क्वायर आ जाएगा और t स्क्वायर आ जाएगा। अब ये किसकी वैल्यू है? ये तो y की वैल्यू होती है, दैट इज इक्वल टू y, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर माइनस 2g, और इसकी जगह पे हमने लिख दिया y। तो ये है जी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल नए लेक्चर के साथ, नए आर्टिकल के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।